सबसे पहले हिंदुस्तान को कोरोना देवी ने दबा के धोया। देवी क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कई सारे जगहों पर कोरोना को ठीक करने के लिए लोग एक साथ मिलकर, पंडित मिलकर पूजाएं कर रहे हैं, कोरोना देवी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से चली जाए। इसके लिए कोरोना देवी, सबसे पहले हिंदुस्तान को कोरोना देवी ने धोया। उसके बाद फिलहाल कुछ हफ्तों से एक नई खबर राउंड लगा रही है जहां पर यह पता चल रहा है कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी काफी तेजी से बढ़ रहा है और यह बीमारी उन बेचारों को हो रही है जो अभी अभी लाखों रुपए लगा के कोविड की बीमारी से बाहर निकले। जी हां, उन लोगों के साथ यह बीमारी हो रही है जो कोविड से अभी अभी रिकवर हुए। बस यह खबर अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और नई खबर, एक और नई परेशानी, एक और नई बीमारी, इसका नाम है व्हाइट फंगस। अब डॉक्टर्स का यह कहना है कि यह बीमारी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सीधे आपके दिमाग पर असर करता है और डॉक्टर साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जो व्हाइट फंगस नामक बीमारी है ये आपके प्राइवेट पार्ट्स तक को परेशान कर देगा। अब कोरोना देवी, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, आखिर ये क्या बला है, इससे क्या परेशानियां हो रही है, इसके बारे में आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कई सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करी। उसमें ममता बनर्जी, हमारी दीदी, ने काफी बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इसके बारे में क्या हुआ आपसे डिटेल में चर्चा आगे की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज ने भी काफी बड़ा दावा कर दिया है ऑक्सीजन सप्लाई को लेके। ये सारी खबर और कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में आपसे आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस नामक बीमारी से करेंगे। ब्लैक फंगस के बारे में हो सकता है आपको जानकारी हो, क्योंकि अब यह बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। जो लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को यह बीमारी हो रही है, लेकिन जो इससे खतरा है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस की वजह से, और इसका जो बीमारी का रेट है वो भी अब हजारों लोगों में फैल चुका है। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है, इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा, इसको डरावनी बात कहूंगा, क्योंकि कोरोना तो अभी हालांकि खत्म नहीं हुआ था, एक और नई बीमारी आ गई ब्लैक फंगस नामक, और अभी बस ये शुरू ही हुई थी कि एक और दोस्त इसके पीछे पीछे आ गए जो कि ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, और नाम बिल्कुल भी विपरीत है, ऑपोजिट, व्हाइट फंगस। बिहार में व्हाइट फंगस के 4 ट्रेसेस मिले, यानी कि 4 पेशेंट्स में व्हाइट फंगस नाम की बीमारी पाई गई है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि जो व्हाइट फंगस नाम की बीमारी है वो ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। यह सीधे आपके दिमाग पर असर करता है, आपको सांस लेने से रोकता है। यह चीज कोविड भी करती है, लेकिन इसमें जो सबसे डरावनी चीज नजर आ रही है वो ये है कि व्हाइट फंगस आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी परेशान कर सकता है, यानी कि उसमें भी कुछ तकलीफें देखने को नजर आ सकती हैं। तो फिलहाल कोविड है, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, अभी आपको सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, जहां पर कल उन्होंने एक मीटिंग रखी थी कई सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, जो कि अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री की प्रिय दोस्त, काफी अच्छी मित्र ममता बनर्जी, हमारी दीदी, भी मौजूद थी। उन्होंने यह कह दिया कि इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना बिल्कुल भी उनके इंसल्ट करने के बराबर था। उन्होंने यह कह दिया कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगा। उसका रीजन ममता दीदी ने यह दिया कि प्राइम मिनिस्टर खुद भाषण दे रहे थे, लेकिन किसी जगह के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। अब कई सारे बीजेपी के लोग यह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाह रही है, प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करना चाह रही है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि किसी मीटिंग में कई सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना, लेकिन उनको बोलने का मौका ना देना कहां तक सही है। एनीवेज, ये मैं आप तक छोड़ता हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस कर दिया है कि कल सुबह 11 बजे वो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स के साथ, टॉप फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं, जो देश के लिए लगातार कोविड से लड़ रहे हैं।
इंडियन रेलवेज ने वो कौन सा बड़ा दावा कर दिया है ऑक्सीजन को लेके, मैं आपको बताता हूं। इंडियन रेलवेज का ये कहना है कि उन्होंने अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई रेलवे के थ्रू सबसे ज्यादा करी है। तो कितनी करी है, संख्या नंबर्स की अगर आपसे मैं बात करूं तो अभी तक 775 टैंकर्स उन्होंने ऑक्सीजन के ट्रेन के ऊपर चढ़ाकर ट्रांसफर किए। कितने स्टेट्स में, कितने राज्यों में, 13 राज्यों में। कितना ऑक्सीजन, 12,630 टन ऑक्सीजन ट्रेन से इंडियन रेलवेज ने ट्रांसफर किया है। तो इंडियन रेलवेज के लिए काफी बड़ी बात। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इन शॉर्ट हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में फिलहाल वैक्सीन की काफी ज्यादा कमी है, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन देके उनकी मदद तो की थी, लेकिन दूसरा डोज जो चाहिए वो कहां से देगा? क्योंकि सबको पता है कि दूसरी डोज अगर आप नहीं लेते हैं तो पहली डोज का कोई फायदा नहीं है। अब दूसरे जो देश हैं, मान लीजिए नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और सबसे आजकल अजीज दोस्त हिंदुस्तान का मालदीव्स, उसको भी दूसरे डोज की जरूरत है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है कि वो उसको दूसरा वैक्सीन देगा, जबकि हिंदुस्तान खुद इस पचेड़े में फंसा हुआ है जहां पर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। दूसरे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हिंदुस्तान भले ही दूसरी कंट्रीज से वैक्सीन इंपोर्ट करेगा, लेकिन उन लोगों को वैक्सीन जरूर देगा जिनको उन्होंने शुरुआत में वैक्सीन दी थी, क्योंकि पहला वैक्सीन देने के बाद दूसरी वैक्सीन ना लगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अब वैक्सीन की बात कर ही रहे थे तो भारत बायोटेक की बात करते हैं। वो कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, उसका यह कहना इस समय में जब हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी काफी ज्यादा है, क्या कह दिया उन्होंने कह दिया कि 1 साल के अंदर भारत बायोटेक 1 बिलियन कोवैक्सीन डोजेस बनाएगा। 1 साल के अंदर 1 बिलियन कोवैक्सीन। अब हिंदुस्तान में जो है सिविल सर्वेंट्स की इज्जत काफी ज्यादा की जाती है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। जनता और सरकार इनको काफी ज्यादा ऊंचा दर्जा देती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लोगों का भला करना है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अच्छे से देते हैं। अब हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहा है उसका यह कहना है कि 116 सिविल सर्वेंट्स, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स जो अभी फिलहाल सर्विस में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी जमाने में सिविल सर्वेंट्स वो थे, उनका सरकार को यह सजेशन है कि सरकार हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सबको वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त में दे। अब आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, सरकार लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त में लाए या ना लाए। अब आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ लगातार कोविड से रिलेटेड न्यूज अपडेट दे रहा है, क्या सिर्फ आज यही है? नहीं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स है। ये सुनिए, सोनिया गांधी कांग्रेस की काफी बड़ी नेता, काफी समय के बाद इन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी को इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने भी बच्चे हैं हिंदुस्तान में जिनके परिवार वाले कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए शिक्षा को बिल्कुल भी मुफ्त कर दिया जाए। हालांकि कई सारे स्टेट्स में, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहां पर बिल्कुल भी एजुकेशन को मुफ्त कर दिया गया है, लेकिन पूरे देश में अगर ऐसा फैसला लिया जाए सरकार की तरफ से तो काफी अच्छा फैसला होगा। खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। अभी कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज अपडेट कवर की थी जहां पर मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 16,000 लोगों की जान गई है। 16,000 कौन से लोग? टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी करते करते उनको कोविड हो गया और उनकी जान चली गई, जिसकी जिम्मेदारी सरकार बिल्कुल भी नहीं ले रही। और अब सरकार का इस पूरे मामले के ऊपर जवाब निकल के आ रहा है। उनका यह कहना है कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बिल्कुल भी बेसलेस है। 16,000 शिक्षकों की जान नहीं गई है कोविड की वजह से सरकारी नौकरी करते करते, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि सिर्फ 3 टीचर्स की जान गई है इलेक्शन ड्यूटी करते करते। उत्तर प्रदेश से एक और खबर निकल के आ रही है जहां पर बाराबंकी में 100 साल से ज्यादा पुराना मस्जिद मौजूद था, जिसको सरकार ने पूरे तरीके से तोड़ दिया, जिसके ऊपर मुसलमान लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। यहां तक कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि अब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट तक लेके जाया जाएगा।
अब आपके लिए आज की सबसे आखिरी न्यूज अपडेट, जहां पर सिंगर अरिजीत सिंह की मॉम, जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, अदिति सिंह, सिर्फ 52 साल इनकी उम्र थी, अभी अभी इन्होंने कोविड को हराया था, लेकिन कोलकाता के हॉस्पिटल में सेरेब्रल स्ट्रोक की वजह से इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।